प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और कहते रहें उससे, प्रभु मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है इब्रानियों 4 अध्याय और उसके 12 पद के उन भेदों के बारे में, क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा है, हमारी बहन है, उनसे किसी ने कहा कि पास्टर जी से बोलिए कि इस पर आप वीडियो बनाएं। तो आज इस बात पर हम विचार करेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन। तो इस वचन में क्या विशेष बात है जो इब्रानियों की पत्री लिखने वाले ने इसको यहाँ पर लिखा है, तो देखेंगे ध्यान से। आप मेरे साथ बने रहिए। और मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है हालेलुया के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हालेलुया का अर्थ समझते नहीं है और जो लोग हालेलुया बोलते हैं उनको कहते हैं कि हालेलुया वाले आ गए। तो ये गलत धारणा है लोगों की। ये वचन से लिया गया शब्द है। ये नए नियम में भी पाया जाता है और पुराने नियम में। हम भजन संहिता 105 से आगे पढ़ते हैं तो हमें हालेलुया शब्द मिलेगा और प्रकाशित वाक्य में भी हमें हालेलुया शब्द मिल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए। 15 सेकंड में जानिए हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये हमारी बहनों के नंबर हैं, बहन एस्तर और बहन रेखा के। आप इनसे प्रार्थना करवाते रहिए। कोई भी समस्या हो, चिंता हो, परेशानी हो, बीमारी हो, आप इनसे प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर इनके द्वारा बहुत सारे काम लोगों के बीच में कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की और आज हम एक नए सच की ओर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, संकट, परेशानियां, प्रभु जी, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, कमी घटिया हर एक के घर से दूर कर दे। प्रभु जो बुरी बुरी बीमारी से ग्रस्त हैं, प्रभु जी, हॉस्पिटल में पड़े हैं, प्रभु जी, घरों में महीनों से, वर्षों से बेड पर हैं, उन्हें उठाकर खड़ा कर प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। प्रभु तू तो 38 साल के बीमारों को चंगा कर देता है। प्रभु तो प्रभु तो अपने बच्चों को चंगाई दे ताकि वो तेरी महिमा कर सके। जिनके घरों में प्रभु जी बेरोजगारी है, उनकी बेरोजगारी को दूर कर प्रभु जी। कमी घटी दूर कर प्रभु, और नशे को दूर कर, कर्जों को दूर कर प्रभु जी, और अपने बच्चों के घरों में संतान की आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए इस अद्भुत संदेश में, और ये संदेश है इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन, यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए, अगर ये लिखा है कि परमेश्वर का वचन, तो ये वचन परमेश्वर का है। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा वचन देते हैं, आपके वचन से मेरा जीवन बदल गया, आपके वचन से ये हो गया, आपके वचन से वो हो गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि वचन मेरा नहीं है। मैं तो एक मिट्टी का बर्तन हूं। एक मिट्टी के बर्तन की कीमत कब बढ़ती है? जब उसमें सोना डाल दिया जाता है। परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन को आपके लिए यूज किया है। आप इसको मानते हैं, इसके लिए मैं आपका
हृदय से धन्यवादी हूँ कि ये जो वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूँ वो आपकी समझ में आते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करने वाला तो प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बात पर लिखा है परमेश्वर का वचन। तो वचन परमेश्वर का है, ना किसी पास्टर का है, ना किसी रेवरेंड का है, ना किसी बिशप का है, ना किसी अपोस्टल का है, किसी भविष्यवक्ता का है। वचन किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। वचन परमेश्वर का है, वही हमारे मुंह में डालता है ताकि हम उसका प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है ये, इसे आप नोट कर लीजिएगा, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए कि पर वचन जो है वो परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहली चीज लिखी है जीवित। और जीवित जो चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज जीवित होती है, जिसमें जीवन होता है, वो ग्रोथ करती है, वो बढ़ती है ना। अब आप एक 2000 का नोट कहीं रख दीजिए और रोज उसको देखिए, जाकर रोज देखिए आप, महीना, साल भर, 10 साल बाद भी वो 2000 का नोट ही रहेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा वो? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं, आप चाहे कितने ही वर्षों से रहते हो, चाहे आपको वहाँ पर 6 महीने हुए हो, चाहे 1 साल हुआ हो, चाहे आपको वहाँ पर 35-40 साल हो चुके हों, चाहे आप जन्म से वहाँ रहते हो, आपने कभी अपने घर को बढ़ते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। पत्थर में जीवन नहीं होता। ये निर्जीव चीजें हैं। जिसमें जीवन होता है वो बढ़ता है। देखिए, लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। तो पेड़ आपने देखे, पेड़, उनमें जीवन होता है, वो बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। एक बीज अंदर जाता है, वो फूटता है, पहले अंकुर बनता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। ये प्रक्रिया है। तो ये इसे कहते हैं कि जीवित जो चीज़ होती है उसमें ग्रोथ होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, वो बढ़ती है। आपने देखा होगा कहीं पर भी रास्ते में जाते हुए, पुराने पुराने जो मकान बने होते हैं, उनमें टूटे फूटे मकान होते हैं, उनमें क्या होता है, पेड़ दीवारों को तोड़कर बाहर निकले होते हैं। पत्थर को भी फोड़ डालते हैं वो, क्योंकि उनमें जीवन है, उनमें जीवन है। और जिसमें जीवन होता है वो चीज़ बढ़ती है। अगर हम आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे तो हमारे अंदर जीवन नहीं है। हमें जीवित होना पड़ेगा आत्मिक रीति से, तभी हम जीवित होंगे। तो यह लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। जो चीज़ जीवित होती है वो ग्रोथ करती है, बढ़ती है। परमेश्वर का वचन जीवित है। तो कैसे बढ़ता है वो? प्रेरितों के काम 12 अध्याय 24 पद, यह लिखा है परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें जीवन है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर का वचन खुद जीवन है। कैसे है जीवन? आइए इसको देखेंगे। हमने देखा भी इब्रानियों 12 आयत में, 4 की 12 आयत में, कि परमेश्वर का वचन जीवित है। आइए, यहां पर मैंने आपको बताया प्रेरितों के काम 12 की 24 आयत में कि परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। क्या चीज फैलती है, क्या चीज बढ़ती है? जिसमें जीवन होता है, जो जीवित होता है। एक छोटा सा बच्चा जब घर में आता है पैदा होकर, हम उसका पालन पोषण करते हैं, वो धीरे 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 बढ़ता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है? यहाँ तक पहुँच जाता है। उम्र बढ़ती चली जाती है, 60, 70, 80 तक उम्र पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है। ये नहीं कि एक बच्चा पैदा हुआ 60 साल की उम्र में भी वो बेड पर पड़ा बोतल से दूध पी रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रकृति के खिलाफ है। क्योंकि जिसमें जीवन है वो ग्रोथ करती है, वो चीज, वो बढ़ती है, वो फैलती है। अगर हम प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं, अगर हम आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो हम में जीवन नहीं है, हमें जीवन नहीं है। देखिए, यूहन्ना 1 अध्याय और इसके 1 पद से मैं पढ़ूंगा।
कैसे परमेश्वर का वचन जीवित है। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर मुर्दा है? नहीं, परमेश्वर जीवित है और वही वचन है। स्पष्ट लिखा है यहां पर पहली आयत में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, तो इसीलिए वचन जो है वो जीवित है, वो कभी मरता नहीं। भजन संहिता 119 अध्याय की 189 में लिखा है, आइए देखें क्या लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय और इसका 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, ये कौन है? ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित है। वापस आते हैं इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में, यह लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। जीवित के विषय में आप जान चुके हैं, क्योंकि जिसमें जीवन होता है वो बढ़ता है। अगर हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। हम रोड पर चलने वाले लोगों के समान हैं। उन्हें नहीं पता कि आत्मा क्या है, उन्हें नहीं पता वचन क्या है, परमेश्वर क्या है। जी रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है और उनकी ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन हमारे पास जीवित आशा है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज लिखी है प्रबल, शक्तिशाली। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। आइए कैसा शक्तिशाली है, आइए देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 29 पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, और फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हैमर, जो हथौड़ा होता है, आपने देखा होगा मजदूरों को हथौड़े से पत्थर फोड़ते हुए। पहाड़ के पहाड़ जो है वो हथौड़े से टूटते हैं। तो वचन को ऐसा शक्तिशाली, ऐसा प्रबल, ताकतवर बताया गया है। ये प्रबल वचन है परमेश्वर का। लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा है, हमने दोनों बातें देखी हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, और तीसरी चीज है वो दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार, पैना, दो धारी तलवार। आइए देखेंगे उसको क्या लिखा है वहां पर। इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद, यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जो सांसारिक तलवारें होती है ना, दोनों तरफ, जिनमें क्या होता है, पैनापन होता है, इधर भी धार होती है, इधर भी धार होती है, दोनों तरफ वो काटती है। तो उससे भी पैना, शार्प, उससे भी ज्यादा पैना परमेश्वर के वचन को बताया गया है। कैसे? ऐसे क्योंकि जो वचन मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मैं अगर कहता हूं कि शराब पीना गंदी बात है, हमको शराब नहीं पीनी चाहिए, और मैं शराब पी रहा हूं, तो मैं वचन को सही तरह से कोड नहीं कर रहा, मैं वचन का सही प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो खुद गंदे कामों में लिप्त हूं और मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। तो ये वचन क्या करता है, ये दोनों तरफ काटता है। पहले मुझे काटेगा, फिर आपको। ऐसे ये दो धारी तलवार है, क्योंकि पहले मुझ पर असर करेगा, क्योंकि पतरस ने कहा कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा। तो जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो वचन पहले मुझ पर आता है, मैं कैसा हूं, फिर वो आपके पर आएगा, फिर वो उन सुनने वालों के पर आएगा जो सुन रहे हैं। इसे कहते हैं दो धारी तलवार से भी पैना है, चोखा है, काट डालता है। हमारी गलतियों को बताता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जो हमारी बुराइयों को हमारे सामने लाकर रख देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दूधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, काटता है वो, आगे इसको पूरा करता है वो, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग कर कर वार पार छेदता है, एक एक बात को, हमारे विचारों को। और आगे भी लिखा है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है परमेश्वर का वचन। मैंने कल एक फेसबुक पर एक अपना पोस्ट डाला है जिसमें मैंने लिखा था परसों
कि या तो बाइबल आपको पाप करने से रोकेगी या पाप आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा। तो बाइबल जो है वो हमारे विचारों को हमारे सामने रखती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की थी जो अपने घर में सफाई वगैरह कर रही थी। इतने में एक पास्टर वहाँ पर आए, ट्रैक बांट रहे थे, उसमें एक छोटी सी इंजील थी नीले कलर की और 50 पैसे में 1 रुपये में उसको दे दिए। 1 रुपये में इतनी पुस्तकें, हाँ। तो उसने बैठा, जब खाली हो गई तो जब उसको पढ़ने लगी तो उसने पेन लिया कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, सब गलत है, ये तो बहुत गलत बात लिखी हुई है इसमें, ये ईसाइयों की पुस्तक है। नॉन क्रिश्चियन थी वो। उसके बाद उसने पढ़ के उसको रख दिया। कुछ दिनों बाद जब वो फिर फ्री हुई, उसने खाली बैठी थी, फिर से उसको उठाया और जब उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा ये तो मेरे ही लिए लिखा है। और उस लड़की का जीवन बदल गया और वो परमेश्वर की एक अच्छी दासी बनी। प्रेज द लॉर्ड। दिल्ली की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को, हमारी गुदे गुदे गांठ गांठ को, हमारी भावनाओं को वार पार छेदता है, हमें नया बना देता है। तो ये है परमेश्वर का वो वचन जो हमारे पास है, हमारे घर में है। तो क्यों ना हम इसको पढ़ें। परमेश्वर के वचन के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। आने वाले दिनों में मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। वचन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आज हमने देखा है वो जीवित है, प्रबल है, हर दोधारी तलवार से भी पैना है। तो ये 3 चीज़ें आज हमने जानी हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है तो क्यों है, प्रबल है तो क्यों है, और दोधारी तलवार से भी चोखा है तो क्यों है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके भी मन में कोई सवाल आता है और आप भी कुछ जानना चाहते हैं बाइबल से, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा सच्चाई को आप तक लाने की। मैं अपना लॉजिक नहीं लगाऊंगा, जो भी बात होगी बाइबल से करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं दे सकूं। अगर नहीं दे पाऊंगा तो मैं मना कर दूंगा कि मैं इस विषय पर वीडियो नहीं बनाता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि परमेश्वर ने आज आपसे किस प्रकार से बातचीत की है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इब्रानियों 4:12 के इन भेदों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। इन बहनों से प्रार्थना करवाते रहिए क्योंकि ये पूरे बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हर समय तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बाइबल पढ़ना ना छोड़िए। प्रेज द लॉर्ड।